हेलो दोस्तों। आज मैं परफेक्शन आईएएस का 21वां टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि रिवीजन टेस्ट है। और इसके बाद जो भी टेस्ट होने हुए हैं वो सारे के सारे फुल लेंथ होंगे। आपको आप लोग इसमें पूछ रहे थे कि फुल लेंथ कब से है, तो इसके बाद सारे के सारे टेस्ट फुल लेंथ ही होंगे। तो रिवीजन टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें आज टाइम भी लग सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो है लॉन्ग टाइप कुछ कर सकते हैं, इस टाइप का है। और फैक्ट इसमें ज़्यादा कुछ शामिल किया गया है पूछ के हिसाब से। तो घबराए नहीं, मैं कम समय में करवाने की कोशिश करूँगा और बेहतर करवाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में कथनों में सही कथन की पहचान करें। तो आज भी मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, और कौन सा सही है तो सही मैं पढ़ दूंगा, गलत नहीं है तो उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। लोग अगर देखना चाहेंगे तो पॉज करके देख सकते हैं। तो इसमें जो आपको सही कथन दिया हुआ है वह केवल और केवल एक है। एक में केवल एक दिया हुआ है कि बनावली हरियाणा में स्थित है, जहाँ से हल्की टेराकोटा प्रकृति मिली है। तो ये इसमें केवल एक और एक सही है। दूसरा कथन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा सही है, सही कथनों की पहचान करें। 2 का डी आंसर है, ना तो 1 ना तो 2। ऋग्वेद का 7वां मंडल नहीं बल्कि 9वां मंडल है। 10 राजाओं की लड़ाई कावेरी नहीं बल्कि परुष्णी नदी होगा। नेक्स्ट जो आपसे दिया हुआ है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख जो दिया हुआ है उसमें कोड के हिसाब से बताएं, अनुसूची 2 को से मिलाएं। और इसमें जो सही है आपको सी है कि जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी में, ज्ञानोदय हुआ था बोधगया में, और प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, और महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट जो आपसे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सही कथनों की पहचान करें। इसमें जो सही है आपको उसकी पहचान करना है। इसमें सही क्या है, तो केवल और केवल 2 है कि महात्मा बुद्ध के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक बिंबिसार के दरबार से जुड़े हुए थे। ये सही है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि कथनों पर विचार करें, इसमें से सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है आपको वह है बी, केवल और केवल 2। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये सही है, केवल केवल 2 सही है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की इसमें भी पहचान करना है आपको। इसमें से सही कौन कौन है ये बताना है। इसमें जो सही है केवल 2 सही है। और कौन सही है इसमें से, तो इसमें जो सही है वह 2 है आपको। चोल ग्राम सभाओं के लिए प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध था, और अगस्त को तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य का शास्त्रीय कार्य गुप्त काल के दौरान लिखा गया था। इसमें कौन सा सही है, इसमें से सही है 1 2 3 4 चारों सही है। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस ये शास्त्रीय कार्य के गुप्त काल के दौरान लिखी गई थी। नेक्स्ट है राजाओं के देवीय अधिकार के सिद्धांत के समान राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। ये बताना है इसमें कि राजाओं के देवीय अधिकार के सिद्धांत के समान राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला मुसलमान कौन था। तो ये था आपको बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करें और उसमें पहचानें कि कौन सा कथन सही है। और इसमें जो सही है आपको वह है सी, 1 और 2 दोनों सही है। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ। फिरोज तुगलक द्वारा एक निःशुल्क अस्पताल दार उल सफ़ा का स्थापना किया गया। नेक्स्ट है कि भूमि उत्पादन पर लगाए गए करों को इंगित करता है। इसमें कौन इंगित करता है, इसमें उत्तर को चुनना है। इसमें जो सही है आपको डी है। 1 3 और 4 खराज, उस्र, मुक्तई ये तीनों खुम्स जो है चोरी का कर था। आपको पूछ रहा है इसमें से भूमि से, तो भूमि से संबंधित ये तीनों है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी भक्ति संतों में एक समान विशेषता यह थी कि वे क्या थी, विशेषता कि वे क्या थी। ये है आपको केवल और केवल एक, अपने छंदों की रचना अपने अनुयायियों के द्वारा समझी जाने वाली भाषा में करते थे। नेक्स्ट है कि भक्ति संतों का सही क्रम, और भक्ति संतों का जो सही क्रम है वह आपको के ए, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई ये सही मेल है। नेक्स्ट है हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों की तिथियों के अनुसार उचित रूप से व्यवस्थित करें और युद्धों के नाम दिए गए हैं, बताएं इसमें से सही कौन सा है। तो देवारा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध क्रम सही है। शेरशाह शुरू के बाद अब कह रहा है कि कथनों पर विचार करें, इसमें सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है आपको सी है, 1 2 दोनों सही है कि शेरशाह सूरी पहले शासक थे जिन्हें हजरत ए आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। दूसरा ये कह रहा है कि दिल्ली में किला एक कोहना शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से सही कथन की पहचान करें और क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें कौन सा सही क्रम है उसको व्यवस्थित करें। इसमें जो सही क्रम है आपको बी है। पहला है आपको चौसा का युद्ध,
फिर है आपको दौरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर है कन्नौज का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि कथनों पर विचार करें, कूट के हिसाब से बताएं कि इसमें से सही कौन सा है, और इसमें जो सही आपको डी है, ना तो ए सही है ना तो दो सही है। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कूट के हिसाब से बताएं इसमें से कौन कौन जोड़ा सुमिलित है। इसमें 2 जोड़ा सुमिलित है, कौन कौन 4 जोड़ा सुमिलित है। अलाई दरवाज़ा आपको अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, मोती मस्जिद आगरा का शाहजहाँ, मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब बनाया है। अब 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों सहित विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। वे कौन थे? तो ये थे आपको न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये दोनों जो है 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों के विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की सिपाही को विद्रोही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था, और इसमें से सही कारण की पहचान करना है कि कौन सा सही कारण है। इसमें जो सही है आपको वह है आपको डी, 1 2 3 तीनों है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। पहला कारण है कि कंपनी के अधिकारियों को ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही विद्रोह के बारे में कह रहा है। सिपाही को जहाज़ों पर यात्रा करने का आदेश दे दिया और विदेश सेवा भत्ता पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट है कि कौन सा समूह, कह रहे किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। आपको बताना है इसमें कूट के हिसाब से कौन सा सही है। इसमें सही है आपको 2 और 4। साहूकार और जमींदार ने इस विद्रोह में भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। साहूकार और जमींदार नहीं लिया था, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, नहीं लिए थे, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, साहूकार और जमींदार वर्ग नहीं लिए थे। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि कथनों पर विचार करें और इस विद्रोह को मिलाएं सूची 1 को 2 से। इसमें जो सही है आपको वह सुमेलित है, कोई नहीं सुमेलित है। अहोम विद्रोह आपको होता है कब? 1828 ईस्वी में। ठीक है, और कोल विद्रोह कब होता है? 1831-32 में। ठीक है, संथाल विद्रोह कब होता है? तो संथाल विद्रोह होता है 1855-56 में। और मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 ईस्वी में। तो इसमें से कोई सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित इसमें से कौन सा है? इसमें सभी सुमेलित है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग समाज मोहनदास करमचंदी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, रहनुमाई माजदाइन सभा नैरोजी खुर्दोन जी। तो इसमें आपको इसमें से सभी सही था, सही है। खुर्दोन जी भी, नैरोजी खुर्दोन जी का रहनुमाई माजदाइन सभा है। नेक्स्ट है इसमें से कथनों पर विचार करें, सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है आपको वह है आपको डी, 3 और 4। 3 और 4 इसमें से सही है। 3 कह रहा है कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान चलाया था। चौथा यह कह रहा है कि विनोबा भावे ने शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्य रूप से अप्रभावित रहा था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्य रूप से अप्रभावित रहा था। इसमें से उत्तर जो सही है वह है आपको कौन सा? सी, 2 और 3 है। 2 कह रहा है कि किसान सभा और 3 कह रहा है मुस्लिम जो है अप्रभावित रहा था 1905 के स्वदेशी आंदोलन में। नेक्स्ट है 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। भारतीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण जो था इसमें से डी है, ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की नरमपंथियों तक की क्षमता में चरमपंथियों की आस्था की कमी। ब्रिटिश सरकार के बातचीत करने की नरमपंथियों की क्षमता में चरमपंथियों की आस्था की कमी, ये सही है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। गलत कथन की पहचान करना है। इसमें जो है 1 और 2 दोनों गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपको पता है कि मैडम ब्लवत्स्की और हेनरी ऑलकॉट ने किया था। ठीक है, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रहे थे एनी बेसेंट। तो नहीं, ये जो है एनी बेसेंट सिर्फ 1 बार 1917 में रही थी। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट रही थी 1 बार मात्र ही। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लवत्स्की ने की थी। ठीक है, ब्लवत्स्की। चलिए नेक्स्ट इतना करवा दिया था मैंने। अब नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। और इसमें जो सही है आपको वह है आपको डी, 1 2 3 तीनों सही है। पहला कह रहा है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती के प्रोफेसर के रूप में काम किए हैं। तीसरा ये कह रहा है कि लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में काम किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन से संबंधित घटना के बारे में आपको कह रहा है कि सही क्रम क्या है असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन से संबंधित जो क्रम है आपको पहला हुआ है चोरी चोरा फायरिंग हुआ है, फिर हुआ है कि हिंसक भीड़ के द्वारा
पुलिस थाने में आगजनी हुआ है, फिर हुआ है गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हो गया है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान की गई, और इसमें जो सही है आपको वह है आपको सी, 1, 2 और 3 सही है। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये संस्था की स्थापना 1920-22 के दौरान हुई है। नेक्स्ट आपसे है कि 30 स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है आपको असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद किया गया है। कथन आपका अगला है कि कथन कारण के हिसाब से बताएं। कथन है आपका एक कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, और कारण है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, और इसमें सही है कि ए आर सत्य है, परंतु सॉरी स्पष्टीकरण भी कर रहा है ए आर का, ठीक है, आर ए का। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट किसकी सिफारिश से की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश आपको बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम की अवधि में किसकी सिफारिश से की गई थी। इसमें जो सही है आपको वह है सी, 1 और 2 दोनों। अल्पसंख्यकों की सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा की गई थी। संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि नीचे 2 कथनों पर विचार करें और कूट के हिसाब से बताएं कि इसमें से कौन सा सही है, और इसमें जो सही है आपसे वह है 33 आंसर इज सी। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से अलग था, ठीक है, यही सत्य है। और नेक्स्ट जो आपसे कहा कि कथनों पर विचार करें, इसमें से सही कथन की पहचान करें, और इसमें जो सही है आपसे वह है सी, 3 सही है। केवल 3 सही है, तो केवल 3 कौन कौन सही है मैं, चलिए इसमें जो सही है केवल 3 और केवल 3, इसमें सही क्या है कि भारत के द्वारा दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था कलकत्ता में। तीसरा ये कह रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के दोनों सदनों में मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में सत्र में आयोजित किए गए लखनऊ समझौता हुआ था, तो ये भी सही है। और इसके बाद 5वां सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। इसमें जो गलत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला सरोजिनी नायडू नहीं बल्कि एनी बेसेंट थी। अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला तब होगा सरोजिनी नायडू। पहला जो था कि पहला अधिवेशन कलकत्ता तो ये बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची दी गई है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपको बताना है कि कौन थे, इसमें से उत्तर का क्रम बताना है, इसमें से सही है। और इसमें सही है आपको डी, पहले RN मुधोलकर, ठीक है, कब, तो RN मुधोलकर 1912 पता होगा बिहार में। इसके बाद आता है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कब, तो चित्तरंजन दास 1922। इसके बाद कौन, इसके बाद आता है महात्मा गांधी 1924। इसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कब, तो 1929। इसके बाद कौन, इसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कब, तो 1938, ठीक है, याद हो गया कब कब कौन शामिल हुए हैं, क्रम देख लिया आपने। अब है लोकप्रिय सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, लेखक कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी, तो कौन किए थे, ये किए थे, सॉरी यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बल्कि बिस्मिल आजिमाबादी दिया है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे बिस्मिल आजिमाबादी ही होगा, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं मारिएगा आप लोग, बल्कि बिस्मिल आजिमाबादी ही होगा। एक्चुअली मैं गलत किया था इसलिए मैं मार दिया अभी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बताना है 1934 ईस्वी में किया था, तो ये किया था आपको जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें, और इसमें जो सही है आपको वह है 2, पहले है अगस्त ऑफर, फिर आता है क्रिप्स मिशन, फिर आता है आपको CR फार्मूला, फिर आता है बेबेल योजना। बटलर समिति की रिपोर्ट्स किससे संबंधित है। बटलर कमेटी की जो सदस्य संबंधित है राज्य और सर्वोपरि शक्ति के बीच संबंध है, केंद्र राज्य संबंध है। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास के लेखक बताइए, यह है के दत्ता। नेक्स्ट जो आपसे है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें, इसमें से सही कौन कौन सा है, इसमें से सही है केवल और केवल 1, और केवल 1 कौन सही है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है, इच्छा प्रधानमंत्री के वक्तव्य, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट। इसमें तो केवल और केवल 1 सही है कि बिहार को केंद्र सरकार ने कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया है, यही सही है, बाकी गलत है, ठीक है।
बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट आपसे मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है कि पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। इसमें से सही क्रम आपको बताना है। इसमें सही है आपको बी। पहले होगा कौन? पहले होगा बलवंत राय मेहता समिति। कब आता है? तो 1957 में आता है। और उसके बाद आता है फिर अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में आता है। नेक्स्ट है आपको उसके बाद GV राव समिति। GV राव समिति कब आता है? 1985 में आता है। ठीक है। उसके बाद आता है कौन? LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति 1986 में आता है। और उसके बाद आता है PK थुंगन समिति 1988 में आता है। ठीक है, याद कर लीजिए। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, फिर आता है GV राव 1985, फिर LM सिंघवी 1986, PK थुंगन 1988। अब है सुमेलित करना है, सूची एक को दूसरे मिलाना है। इसमें से कौन सा सही है ये बताइए। और इसमें जो सही है आपको वह है बी सही है। इसमें से बी सही दिया हुआ है। ये है कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान सिविल संहिता ये है आपको अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन ये 48, और न्यायपालिका की कार्यपालिका पृथक्करण 51, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा आर्टिकल 50। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा क्रम इसमें से सही है। प्रस्तावना के क्रम में इसमें सही है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है मानव तस्करी निषेध से संबंधित है। तो इसमें जो संबंधित है आपको वह है बी, संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के निषेध से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों के उपबंध मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसमें बताना है कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है कौन? तो 1 और 3 प्राप्त नहीं। एक कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कह रहा है कि जीवन एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा ये प्राप्त विदेशियों को, भारतीय नागरिकों को उपलब्ध मौलिक अधिकार में प्राप्त नहीं है। क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को उपलब्ध मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ये दोनों जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, बाकी सिर्फ भारतीयों को है। नेक्स्ट है कि कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन की पहचान करें। इसमें से गलत कौन सा है? 47 आंसर इज ए। केवल और केवल एक गलत है। इसमें बताइए कौन सा गलत है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है। कैबिनेट उल्लेख संविधान के एक बार यानी 352 में 93वें संविधान संशोधन अधिनियम मंत्रिपरिषद के आकार को 15% तक सीमित कर दिया गया है। तो आर्टिकल 52 जो दिया हुआ है यही गलत है। गलत है, केवल एक यही होगा, क्योंकि 52 जो है आपातकाल से संबंधित है, आपको पता होगा। 47 में देख लेता हूँ। ठीक है, यही है। अब नेक्स्ट मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपसे कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का संबंध बताना है आपको कि इसमें से कौन सा सही है। उत्तर को बताना है इसमें से। इसमें जो सही है आपको डी है, केवल और केवल 4 है। ऐसे विधेयक पर चर्चा करना, पारित करना जहां दोनों सदनों की राय अलग अलग हो। अगला है कि भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। इसमें जो सही है आपको वह है 1, 2, 3 स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न। ये जो भारतीय संसद की मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। भारत के संविधान में संशोधन किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है, ये कोड के हिसाब से बताएं और किसमें से कौन सा सही है। ये है आपको 1 और 2। एक कह रहा है कि लोकसभा और दूसरा कह रहा है राज्यसभा। भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा शुरू किया गया है? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपसे कि सूची एक को दूसरे मिलाएं, सूची इसमें से बताएं कि कोड कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है 51 आंसर इज बी। ये है आपको बी। पहला कह रहा है अनुच्छेद 76 जो कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 75 का 1 जो है आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से, मंत्रियों की नियुक्ति से है। और अनुच्छेद 131 जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मौलिक अधिकार बताना है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है आपको बी है। गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण जो है ये 23 गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 23 क्या कहता है। अगला है कि अस्पृश्यता 17 सही है, धर्म की स्वतंत्रता 25 सही है, अल्पसंख्यक हितों का 29 सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संघीय आपको बताना है कि व्यवस्था में कौन सा एकात्म तत्व पाए जाते हैं। इसमें कूट के हिसाब से बताएं कि सही कौन सा है। इसमें सही है 2, 4 और 6 जो है संघीय व्यवस्था में कौन एकात्म रूप में पाए जाते हैं। यह है एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत न्यायपालिका, ये जो है एकात्म तत्व है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 खतरनाक कार्यों से संबंधित कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा निषेध है, क्योंकि ये बताएं कि आर्टिकल 54 ये जो है पूर्ण निषेध लगाता है
24। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका मिलान करें और कूट के हिसाब से दिया हुआ है, बताएं इसमें से कौन सा सही है। 55 आंसर है सी सही है इसमें से। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर उपस्थित हो। मैंडमस, ये है हमें आदेश देते हैं। निषेध, ये निषेध है कि अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। सर्टियोरी, ये है आपको पूरी तरह सूचित करें अधिकार अपेक्षा किस अधिकार से। सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। इसमें जो सही है वह है आपको बी। पहला कह रहा है कि विकास का सीमा रिपोर्ट, विकास की सीमा रिपोर्ट का प्रकाशन करें। फिर है ब्रटलैंड आयोग के रिपोर्ट की प्रकाशन करें। फिर है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन करें। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट आपसे है कि नीचे 2 कथन दिए हुए हैं और कथन कारण है, उसमें से बताना है कि कौन सा सही है। कूट के हिसाब से नहीं बल्कि AR करके दिया है। कथन है आपसे दिया है कि मानव विकास सूचकांक HDI और भारतीय राज्य की सतत विकास लक्ष्य SDG रैंकिंग के बीच एक सकारात्मक संबंध है। R कह रहा है कि SDG लक्ष्यों का अंतर्निहित आयाम शिक्षा और स्वास्थ्य पहलू से निकटता से संबंधित है। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, तो केवल ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी इसका हो रहा है। नेक्स्ट आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन सामाजिक लागत शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है मौद्रिक मूल्यों में एक माप में। इसमें जो सही है आपसे ए है कि किसी दिए गए वर्ष में 1 टन CO2 उत्सर्जन होने वाली दीर्घकालिक क्षति, ये जो है कार्बन सामाजिक लागत का अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा में वर्षा जल और बर्फ़ किस प्रदूषक दूषित हो जाते हैं। तो उसमें जो प्रदूषक होते हैं वह होते हैं कौन कौन, वह होते हैं आपको 1 और 2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। सोचिए आपको दूसरे मिलाना है, इसमें से बताना है कि कौन कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है उसको बताना है। इसमें जो नहीं हो रहा है वो आपको कोई नहीं, बाकी सारे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसर को, मृदा क्षरण स्वास्थ्य संबंधी रोग को, शीर्षक केंद्रीय तंत्र का, इसमें से कोई सुमेलित नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कि सिस्मोग्राफ का संबंध है, आपको उल्टा दिया था। सिस्मोग्राफ का संबंध आपको किससे है, तो सिस्मोग्राफ का संबंध आपको पता होगा भूकंप से है। नेक्स्ट है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः PQR दूरी से तय करने के बाद रुके, तो इसमें जो रुकेंगे वो है आपको P = Q = R। नेक्स्ट है कि परिघटना और विचार करना है। इसमें से कि ऑप्टिकल भ्रम, आपको बताना है कि ऑप्टिकल भ्रम के बारे में इसमें से कौन सा सही है। 63 आंसर D तीनों सही है। कि गोधूली बेला में सूर्य का आकार, भोर के समय सूर्य का रंग, आकाश में तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट आपसे है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान और सेंटीग्रेड तापमान तिगुना हो जाएगा, और ये हो जाएगा किस पर, ये हो जाएगा आपको 26.66 पर, सेंटीग्रेड तापमान पर तिगुना हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक विशिष्ट दिन और समय पर पटना में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और मसूरी में 24 डिग्री सेल्सियस था। सभी प्रकार से 2 धातु के कपों में पटना में 95 डिग्री सेल्सियस और मसूरी में 71 डिग्री सेल्सियस पर पानी था। दोनों कपों में कौन सा कमरे के तापमान पर सबसे पहले पहुंचेगा। इसमें जो सबसे पहले पहुंचेगा वह पहुंचेगा आपको, दोनों कप एक ही समय में कमरे के तापमान पर पहुंच जाएंगे। यदि हवा, पानी और स्टील में क्रमशः VA, VW, VS दोनों गति है तो इसमें से सही है। इसमें जो सही है आपको ए सही है। VS <, VW VA, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, ये इधर से VA VW VS। ठीक है। जब कोई ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मात्रा अपरिवर्तित रहती है और वह है आपको आवृत्ति नहीं बदलती है। विद्युत उपभोग बिल किस माप पर आधारित है। विद्युत उपभोग बिल जो है आपको आधारित है किस पर, केवल एक उसमें कौन सा है कि बिजली खपत का घंटा मानक यूनिट आपको एक यूनिट होता है। यूनिट तो इसमें दिया नहीं है, वाट दिया होगा तो वाट है सही इसमें से। ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूज तार की विशेषता, आपको बताना है कौन सी है। उस फ्यूज तार की विशेषता इसमें से है कि उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होते हैं। उपकरण कुछ जोड़े हैं जो संबंधित ऊर्जा परिवर्तन नीचे दिए गए हैं। इसमें से गलत कथन की पहचान करना है। इसमें जो गलत कथन है वह है आपको केवल 2 है। कौन कौन सा गलत है इसमें से मैं बता रहा हूँ। चलिए, इसमें जो गलत है आपको वह है डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत और सौर सेल रासायनिक से यांत्रिक जो दिया हुआ है। इसमें तो प्रकाश से आपको विद्युत प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपसे है कि 71 कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें से सही जो आपसे कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रतिक्रिया संभव है क्योंकि
आपको बताना है इसमें से, तो सी 1 और 2 दोनों कंडीशन सही है। पहला कह रहा है कि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन को ग्रेफाइट के द्वारा धीमा कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि कथनों पर विचार करें और इसमें से बताएं कि कौन सा सही है। सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको सी सही है, दोनों सही है। पहला कह रहा है कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से एलन एस पैक्ट, जॉन एफ क्लॉसर, एंटोन जिलिंगर को उलझे हुए फोटॉन के साथ प्रयोगों में बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी के लिए प्रदान किया गया था। दूसरा है रसायन विज्ञान में 2022 में नोबेल पुरस्कार कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टर मेल्डल और के बैरिस शार्पलेस को संयुक्त रूप से क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है इसमें से सही है तो क्यों मनाया जाता है, तो रमन प्रभाव के दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 के मुख्य रूप से उपयोग बताना है आपको। इसमें सही है, कैंसर के उपचार में उपयोग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से सही कथनों की पहचान करना है। इसमें से सही कौन सा है, इसमें जो सही है आपको वह है डी, तीनों सही है। कि लेबोजर को आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग को परमाणु नाभिक कहा जाता है। मूल तत्व वह होता है जिससे एक ही प्रकार के परमाणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरेनियम न्यूक्लाइड U-92-238 नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताना है। इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है वह कौन सा है, वह है आपको डी 146। कौन कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये है आपको 2882 कैल्शियम का। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है आपको वह है कौन, वह है चांदी। नेक्स्ट है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें से सही कौन कौन सा है, इसको पहचानें। इसमें जो सही है आपको सी सही है, 1 और 3। एक कह रहा है कि पीतल, तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु है। पीतल, तांबा, जस्ता का एक मिश्र धातु है। 3 ये कह रहा है कि मर्क्यूरस साल्यूबिलिस वह पदार्थ है जिसमें मुख्य रूप से पारा शामिल होता है। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर इसमें से कौन सा है, तो वह है आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। कौन सा कथन सही है, इसमें जो सही है आपको सही है कि बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ये सही है। अगला कथन है कि कौन सा इसमें से सही है। इसमें से जो सही है आपको वह है 1, 2, 4। एक कह रहा है कि गन्ने के रस को सिरका बनाने के लिए किण्वित किया जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है। 4 ये कह रहा है कि सिरके का प्रयोग परिरक्षण के रूप में किया जाता है। याद करें इसको, बार बार रिवीजन करें, नहीं होता है तो अभी पॉज करके आप लोग दोबारा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि सही आपको पहचान करना है। इसमें से 83 क्वेश्चन इज डी आंसर, ना तो एक ना तो पेट्रोल एक दूसरे का उल्टा है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या में, डीजल का सिनेट संख्या में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कूट के हिसाब से बताएं और इसमें जो सही है उसको बताएं। इसमें जो सही है आपको बी सही है, ठीक है। कि पक्षी का अध्ययन पक्षी विज्ञान, और वंशानुक्रम आनुवांशिकी। फूल का ये हो जाएगा एंथोलॉजी, जीवाश्म का हो जाएगा पूरा जैविकी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि स्तनधारी, इसमें से कौन सा स्तनधारी है। इसमें जो स्तनधारी आपको सी दोनों है, समुद्री गाय और समुद्री शेर दोनों स्तनधारी है। मेरा भी मिस्टेक हो गया, शेर के बारे में नहीं पता था मुझे। दोनों कथन पर विचार करना है, इसमें से सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको सही है सी, दोनों सही है। कि फीता कृमि एक उभयलिंगी है। राउंड वार्म के अलग अलग लिंग होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा अपरदाहारी है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही है। 87 आंसर इज ए, 1, 2, 3 तीनों सही है। केचुए का कनक खजूरा और वुडलाइस, ये जो है अपरदाही डेट्रीटिवोरस होता है। अब है कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें से सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको सी सही है, 1 और 2। मछलियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती है, ये भी सही है। सांपों की कुछ प्रजातियां जीवित बच्चा जनने वाली होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि कथनों पर विचार करें, इसमें से सही कथन की पहचान करें। इसमें से सही कौन सा है ये बताएं। और इसमें जो सही है आपको केवल और केवल 1 सही है, 1 में कह रहा है कि तीनों सही है। हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण की खोज का श्रेय दिया गया है। बारबरा मैकक्लिंटॉक जो कि जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया है। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था।
कथन एक को दूसरे सुमिलित करना है, इसमें जो सही आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमिलित है। इसमें जो सही है आपको वह है 90 आंसर इज बी। इसमें विटामिन का है कैरोटीन, एंजाइम का है आपको पेप्सिन, हार्मोन का है आपको प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन का है केरोटीन। ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति स्कर्वी, रिकेट्स और बेरी से पीड़ित होगा यदि वह पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहा है। क्या नहीं ले रहा होगा? तो वह नहीं ले रहा होगा विटामिन सी, विटामिन डी और B1 नहीं ले रहा होगा तो वह इससे पीड़ित हो जाएगा। विटामिन सी नहीं लेगा तो स्कर्वी रोग होगा, विटामिन डी नहीं लेगा तो रिकेट्स होगा, बी नहीं लेगा तो बेरी होगा। अगला है कि आपको कौन सा जीव है जो अपने भोजन के स्रोत, दिशा और दूरी बताने के लिए वैगल नृत्य करता है। तो ये है आपको सी, मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट सबसे कह रहा है कि जनसंख्या खाद्य संबंधी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया आपको माल्थस के द्वारा। कथन और कारण है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। AB रक्त समूह वाले सार्वभौमिक प्राप्त करता है। दूसरा कारण ये है कि रक्त समूह AB की लाल रक्त को कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए किसी अन्य समूह के साथ एग्लूटिनेशन नहीं होता है। इसमें जो सही है आपको सी सही है, ए सत्य परंतु आर गलत है। ठीक है, कि AB रक्त समूह वाले लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। नेक्स्ट है एड्स में विषाणु कौन सा होता है। एड्स में जो होता है आपको RNA और प्रोटीन। सॉरी, ये सही है, एड्स विषाणु में होता है RNA और प्रोटीन। नेक्स्ट आपसे है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और इसमें से सही जोड़ा कौन सा है ये बताएं। 96 आंसर इज ए, 1 और 2, 1, 2, 3 सही है। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालना, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालना, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालना। शांति से क्रांति का विषय बताएं। शांति से क्रांति का जो विषय है आपको वह है ए, सागर परिक्रमा। नेक्स्ट आपसे है कि कथनों पर विचार करें, इसमें से सही कथन की पहचान करें, सही कोड बताएं कौन सा सही है। इसमें है 1, 2 और 4। एक कह रहा है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि LPI 6 प्रमुख आयामों पर देश के स्कोर का भारित औसत है। चौथा सही है इसमें से कि LPI 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। अगला है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जमा शीशा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा करके क्या किया गया है। ये किया गया आपको 30 लाख जो है कर दिया गया 1 अप्रैल 2023 से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का सीमा। संगठन से समृद्धि, कोई ग्रामीण महिला पीछे न छूटे अभियान किसके द्वारा चलाया गया है। ये चलाया गया है किसके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि C++C5 के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। C+ और C5 के बारे में अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा भी थोड़ा सपोर्ट मिले। ठीक है, आप लोग मुझे सपोर्ट अभी करें, मुझे आप लोग की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। मेरे चैनल लाइक करें, शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी ग्रो करें और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाऊँ और ज़्यादा बना पाऊँ, बेहतर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ। C+C5 के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है और इसमें जो सही है आपको 1 और 2 सही है। एक कह रहा है कि C+C5 6 देशों अर्थात चीन और 5 मध्य एशियाई गणराज्यों अर्थात उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के एक अनौपचारिक समूह है। दूसरा ये कह रहा है कि चीन ने C+C5 नामक समूह के व्यापार के मंत्रियों की एक ऑनलाइन बैठक बुलाई है। ये भी सही है। नेक्स्ट है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का कुल निर्यात पहुंच गया है कितना। ये पहुंच गया है US $447.46 बिलियन। अगला है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के दौरान भारत की कुल आयात लगभग पहुँच गई है कितना पर। तो ये पहुँच गई है आपको USD 714.24 बिलियन, 714.24 बिलियन पहुँच गई है। वित्त वर्ष 22-23 में व्यापारिक खातों पर भारत का व्यापारिक घाटा बताना है कितना स्तर पर रह गया है। ये रह गया आपको 266.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि इसमें करंट वगैरह भी सारे दिए हुए हैं और अगला फुल लेंथ जो आज हुए हैं तो उसमें भी है, सारे उसमें है, मैथ भी है उसमें। अब तक तो मैथ नहीं था लेकिन अब मैथ भी आएंगे 10-10। भारत में प्रत्यक्ष कर उछाल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, इसमें जो सही है आपको वो बताना है। इसमें सही कौन सा है, इसमें सही है आपको C, 1 और 2 दोनों सही है। भारत में प्रत्यक्ष कर उछाल वित्त वर्ष 21-22 में बढ़ाकर 2.52 हो गया है।
वित्त वर्ष 21-22 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष कर उछाल 15 वर्षों में सबसे अधिक, पिछले 22 वर्षों में दूसरा सबसे अधिक हो गया है। अगला है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रत्यक्ष करों के संग्रह बढ़ते क्रम के सही क्रम में है। इसमें सही क्रम में कौन सा है ये बताना है। इसमें जो सही है आपको ये है, 1 मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई, ये क्रम इसका सही है। अगला है 107 का कोड के हिसाब से बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना के घटक बताना, इसमें से सही है आपको चौथा। करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन 107 तक मैंने करवा दिया था और 107 का जो आंसर मैंने बताया था वो बताया था आपको डी नंबर, ये सारे सही था। इसमें से निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के विरासत का संवर्धन योजना के घटक है, तो इसमें से चारों हैं कि उस्ताद और हमारी धरोहर, सीखो और कमाओ, नई रोशनी, नई मंजिल। लीची का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, वह लीची का जो सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है, वह है बिहार ही होगा, बिल्कुल बिहार ही है। और अगला है क्वेश्चन आपसे कि भारत में निम्नलिखित में से निम्नलिखित अधिनियमों का सही कालानुक्रम आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको वह है आपको सी। पहला होगा आपको न्यूनतम वेतन अधिनियम। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में आया था। उसके बाद फेरा अधिनियम। फेरा अधिनियम आपको कब आता है, तो फेरा अधिनियम आता है 1973 में आता है। सॉरी, उद्योग एवं विकास अधिनियम आता है। उद्योग और विकास अधिनियम कब आता है, तो 1951 में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपको MRTP अधिनियम। MRTP अधिनियम कब आता है, तो ये आता है 1969 में। इसके बाद आता है फेरा अधिनियम। फेरा अधिनियम आता है 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे है कि पहला पंचवर्षीय योजना आधारित थी, आपको किस पर आधारित थी, ये थी आधारित आपको हेरोल्ड डोमर के आधारित थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कितने सही हैं ये बताएं। और इसमें जो सही है आपको केवल और केवल एक सही है, और केवल एक कौन सा सही है, गारो खासी जनता मेघालय पठार के भाग हैं, यही सही है। ये जी बिल्कुल यही सही था, बाकी मिस्टेक है। अनामुडाई महाल, ये इलायची कन्याकुमारी के सबसे करीब कौन सा है, तो ये है इलायची पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। जब मुंगेर, जमुई और रोहतास, तो रोहतास नहीं बल्कि नवादा धारवाड़ क्रम के भाग हैं। और गारो खासी जनता, ये तो मैंने बता दिया कि यह सही है। सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन से, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से बताएं कि कौन सा सही है। सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको वह है आपको डी, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। नेक्स्ट है कि भारत में लेटेराइट मिट्टी के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें सही कथन की पहचान करना है। इसमें सही है आपको केवल और केवल एक। लेटेराइट मिट्टी का विकास उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट है तीसरे निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2022 में बिहार का स्थान आपको बताना है कि कितना है, तो इसमें स्थान है बिहार का 22वां भाग है, 22वां स्थान है बिहार का। किस में, तो तीसरे निर्यात तैयारी सूचकांक में। 15 का आंसर जो दिया है वह आपको केवल और केवल एक है, ये गलत है। 15 का 1, 2, 3, 4 सारे सही है। कि महादेव श्रेणी किसकी, रहित विशेषताओं पर विचार। महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, छोटा नागपुर और खासी, ये तीनों सारों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 के हिसाब, सूची 1 को दूसरे मिला ले। जनजाति और इसका स्थान बताना है। जनजाति आपको बताना है, उसका स्थान कौन सा है ये बताना है, सुमेलित करना है। इसमें जो सही है आपको वह है बी। ठीक है, बी है कि जारवा, जारवा है अंडमान निकोबार में, और कुक्कीस है आपको मणिपुर में, थारू है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, गोंड कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपसे है कि हाल ही में बिहार के विभिन्न जिलों को भूमि सम्मान के प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम बिहार में किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये किया गया था आपको 2008-9 में। पंचनद में 5 नदियाँ शामिल हैं। आपको बताना है कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, इसमें से उत्पत्ति हिमालय के पार होती है, वो इसमें से सही है आपको सी सही है। कि रावी, झेलम, सतलुज, ब्यास और चिनाब, ये सही है। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित है, तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित है, तो ये है 9 राज्य। ठीक है, कावेरी जल विवाद में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, तो इसमें जो शामिल है आपको डी शामिल है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 5। कर्नाटक किसमें कर रहा है, केंद्र शासित में, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। अब खुले समुद्र के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। खुले समुद्र के बारे में सही जोड़ा कौन सा है, इसमें जो सही है आपको डी है। 1, 2, 3, 4 चारों सही है। पहला कह रहा है कि खुले समुद्र में समुद्र की सतह का 64%, पृथ्वी के लगभग 43% शामिल है। दूसरा ये कह रहा है कि खुल समुद्र लगभग 2.2 मिलियन समुद्री प्रजातियों और 1 ट्रिलियन विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का घर है। दूसरा ये कह रहा है कि दुनिया के लगभग हर देशों के वार्ताकारों ने खुले समुद्र में
जैव वैज्ञानिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक नई वैश्विक संधि को अंतिम रूप दिया है। खुले समुद्र किसी भी देश के EEZ से परे के क्षेत्र हैं। तो ये सारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे है कि कथनों पर विचार करना है, इसमें से सही कथन की पहचान करना है कि सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको ना तो एक सही है ना तो दो सही है। नेक्स्ट है कि भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फसलों पर विचार करें, इसमें से बताना है कि खरीफ फसल इसमें से कौन कौन है। और इसमें जो खरीफ फसल है आपको डी है, 1 2 3 चारों है कि मक्का, मूंगफली, चावल और बाजरा भी मूंगफली ये भी खरीफ फसल ही है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये बताएं। इसमें जो सही है, सही कथन की पहचान करना है, इसमें सही है 1 और 2 दोनों सही है। पहला कह रहा है कि मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु के अनुपात के रूप में निकाला जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि मातृ मृत्यु दर की गणना जो है 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रति लाख महिलाओं की मृत्यु के रूप में की जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि दिए गए कोड से संबंधित महाद्वीपों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सही क्रम को चुनिए, इसमें से बताएं कि कौन सा सही है। सही है इसमें से 3 4 1 2, 3 एशिया, 4 है अफ्रीका, 1 है यूरोप, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। ये की गई थी कब, तो ये की गई थी 1995 में, 85 में। बिहार राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमंडल मुख्यालय की संख्या बताइए। तो इसमें मुख्यालय की संख्या आपको 4 है, पटना गंगा नदी के किनारे तट पर। निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो ये बनाती है कब, ये बनाती है कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये है कैमूर में। बिहार हेराल्ड की शुरुआत 1872 में हुई थी, आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। 130 आंसर है सी। इसमें बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेराल्ड की शुरुआत 1872 में की गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार में किसान के नेता कौन थे। तो ये क्रम सही विकल्प इसमें चुनना है, कौन कौन थे। तो ये थे आपको 1 2 3 तीनों थे। यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती और कार्यानंदन शर्मा भी बिहार में किसानों के नेता रह चुके हैं। नेक्स्ट है दूसरे बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा के अनुसार 2023 के अनुसार 15-16 से 19-21 के बीच बिहार में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये निकले हैं 4.20 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं। नेक्स्ट है कि 1830 के दशक में पटना शहर किसका केंद्र था। 1830 के दशक में जो पटना है वो आपको है वहाबी आंदोलन का केंद्र था। मुख्यतः छोटा नागपुर के वन जो है आपको वह है पर्णपाती। चिरांद बिहार के संभवतः नवाचार युग का पहला ज्ञात स्थल है, जो बिहार के किस जिले में स्थित है, वो स्थित है आपको सारण में, चिरांद। अगला है कि कौन सी झील 2 राज्यों के द्वारा साझा की जाती है। तो ये की जाती है पुलिकट के द्वारा। बिहार में सर्चलाइट अखबार के पहले संपादक कौन थे। तो ये थे आपको सैयद हैदर हुसैन। चर्चा में रहे SSLV के बारे में आपको बताना है कि कथनों पर कौन सा सही है, विचार करके बताएं। इसमें से आपको दिया हुआ है SSLV के बारे में क्या सही है, ये है, तीनों सही है। SSLV इसरो के द्वारा विकसित एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान है। SSLV लॉन्च ऑन डिमांड आधार पर कम पृथ्वी की कक्षाओं में 500 किलोमीटर तक अपने उपग्रह को प्रक्षेपण को पूरा करता है। रॉकेट अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच प्रदान करता है। कई उपग्रह को समायोजित करने में समय और लचीलापन प्रदान करता है। न्यूनतम लॉन्च बुनियादी ढांचे की मांग करता है। तीनों सही था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तारा हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक है। तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट आपसे कि कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें से कौन सा सत्य है, इसकी पहचान करें। 142 आंसर इज बी। जात को प्रशासन में पद के साथ साथ मनसबदार के वेतन का भी संकेत दिया जाता है। जात में प्रशासन के पद पर साथ साथ मनसबदार के वेतन का भी संकेत दिया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है कि कौन निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेज भारत सरताज कहते हैं। भारत का सरताज कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको बी, बॉम्बे को। अखिल भारतीय किसान सभा की इसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी। निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था। ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जीआई टैग की समय सीमा क्या थी, तो ये 10 वर्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, कब लगाया गया, तो ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था आपको
19 जून 1968 को फाल्गु नदी का उद्गम स्थल बताना है। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल जो आपसे है वह है आप छोटा नागपुर के पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके विवरण से पाटलिपुत्र के खंडहर स्थिति की जानकारी मिलती है। इसमें जो सही है वह है आपसे ए, युआन चियांग के विवरण से पाटलिपुत्र के खंडहर के बारे में जानकारी मिलती है। गोकुल जलाशय बिहार के किस जिले में स्थित है। गोकुल जलाशय आपको बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे है कि बिहार के लिए राजस्व परिषद की गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी आपको कब, ये की गई थी आपको 1977 में। ठीक है, 17 में। 1857 की क्रांति पटना शहर कब प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था आपको 3 जुलाई को संता पटना से। थैंक्स दोस्तों देखने के लिए। आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों तक भेजिए ज़रूर। और वो APSC की, दरोगा की, अगर बिहार पुलिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें ज़रूर भेजें, ज़रूर बताएं रिवीजन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।